बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपको पता ही है कि आप सबका रिज़ल्ट आया है आज, उसके ऊपर है और कुछ पोस्ट रिज़ल्ट गाइडलाइंस हैं ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दिए, मतलब जिन्होंने कैफ क्लियर कर लिया है, एंड सेकेंडली वो स्टूडेंट जो किसी ना किसी पेपर पे रह गए। आप दोनों के लिए देखें बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने कंप्लीट परमानेंट क्रेडिट ले लिए हैं या जिन्होंने अपना कैफ क्वालिफाई कर लिया है। और सेकंड नंबर पे इन केस कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट भी परमानेंट क्रेडिट ले लिया तो ये एक बहुत बड़ी बात है बच्चे। इसको क्या कहते हैं, बाकियों के डिप्रेशन में आप इसकी खुशी जो है वो मत भूल जाए। अच्छा, अब अगली बात जो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिफाई कर गए हैं कैफ, आप स्टूडेंट्स बेटा तमाम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। देखें बेटा, इंडक्शन काफ़ी पहले से ओपन हुई थी, हमें पता है चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट आप में से इंडक्ट हो भी चुके होंगे, लेकिन क्योंकि अब कैफ का रिजल्ट आया है तो हो सकता है कि कुछ फॉर्म्स के अंदर इंडक्शन क्लोज हो गई हो जो कि हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने कि आप किसी आइडियल सिचुएशन के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करने बैठ जाए। टाइम इज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको तब जाके अंदाज़ा होता है जब आप फर्म में बैठे होते हैं और आपके लास्ट 6 मंथ रह रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये गुजरेगा कैसे ये टाइम। तो लिहाजा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पहली प्रायोरिटी पे पहली अपनी जो आपके चांस मिलता है उसके ऊपर आप किसी ना अच्छी एक QCR रेटेड फॉर्म इज सफिशेंट है, आप उसमें जाएं और अपना पीरियड कंटिन्यू करना शुरू करें। टाइम ही सब कुछ होता है बेटा। और लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो खास तौर पे फेल हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट में या कोई तमाम स्टूडेंट भी सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, सबसे पहले तो बेटा इस पर दिल बर्दाश्त होने की कोई बात नहीं है। दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो आपने मेहनत नहीं की थी या फिर ये है कि अल्लाह ताला का आपके लिए कोई और बेहतर प्लान मौजूद है। अब ये दोनों चीज़ें आप खुद असेस कर सकते हैं, आप अपने सबसे बेस्ट जज हैं। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपने मेहनत कम की थी या आपका मेहनत की थी रिवार्ड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कोई भी नहीं बता सकता। जस्ट आप अपने ऊपर बिलीफ रखें और मेहनत करें, स्टिक रहें। सीए जो है वो टाइम मांगता है लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाता है। तो लिहाजा या तो आपने मेहनत नहीं की या फिर ये है कि अल्लाह ताला का आपके लिए बेहतर प्लान है फ्यूचर में, और अल्लाह का प्लान जो होता है वो सबसे बेहतर और परफेक्ट होता है। यहीं पे एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, देखें बेटा, हम यहाँ पे पढ़ाते भी हैं, कॉलेज में होते हैं स्टूडेंट्स, हम अक्सर मिलते रहते हैं उनसे, और ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि हम सोशलाइज्ड रहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे साथ इंट्रैक्शन में होते हैं। तो एक चीज़ बहुत कंसिस्टेंटली देखने में आती है खासतौर पे अपनी फील्ड के स्टूडेंट्स में, और मैं इसके ऊपर काफ़ी पहले से बात करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन आज ज़रूर करना है कि बेटा देखिए, जो भी आपका रिजल्ट है घर वालों से झूठ नहीं बोलना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने शायद ये सोचते हुए कि जनाब मैट्रिक FSC में हम टॉपर रहे हैं, कैफ में आके हमसे 50 नंबर नहीं लिए गए, हम घर वालों को कैसे बताएं, पता नहीं घर वाले क्या करेंगे, पता नहीं हमें घर से निकाल देंगे। बेटा कुछ भी नहीं होता। उन माँ बाप ने जिन्होंने आपको 20 साल 22 साल पाला है, वो सिर्फ इस बात पे भी कि आपका सब्जेक्ट रह गया, आपको घर से नहीं निकालने वाले। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें और रेस्ट अश्योर रहें कि आप ये गैप ब्रिज नहीं कर पाएंगे। 98% केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने झूठ बोला, घर में नहीं बताया, एक्चुअल ट्रू पिक्चर नहीं दी, और उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसी वो उसमें फंसे एंड पे डिप्रेशन, और फिर सुसाइड तक बातें करने पहुंच जाती है। अब हम सुसाइड तक लोग पहुंचे हुए होते थे, ये हालात हमने देखे हैं। क्योंकि सीए बहरहाल एक कॉस्टली फील्ड है और हम में से मेजरली स्टूडेंट जो है वो आउट स्टेशन रह के कर रहे हैं। अब अगर आप घर में झूठ बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि आप पास हो गए, एक्चुअली नहीं हुए, तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि अगली अटैम्प्ट में पास होगा। और नॉर्मली हमारी फील्ड के अंदर तो फर्स्ट अटैम्प्ट को गोल्डन अटैम्प्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पास होने के चांसेस होते हैं बनिस्बत आगे आने वाली अटैम्प्ट्स में। और अगर आप पहली अटैम्प्ट में रह गए हैं बच्चे, तो आगे मजीद आपको मुश्किलात फेस करनी पड़नी है इनकेस कि अगर आपने मेहनत ना की। तो कई वजूहत होती है, मेहनत ना करना, रिपीटेटिव वर्क, बोरिंग, वही बुक्स बार बार देखना, सिलेबस कवर ना करना, या डिफरेंट टीचर से पढ़ना, कंसेप्ट्स का मिक्सअप हो जाना, बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसमें आप कमिंग अटैम्प्ट्स के अंदर रह जाते होते हैं। तो लिहाजा ये गलती नहीं करनी। पेरेंट्स को आप अपनी ट्रू पिक्चर दें, मेहनत करें, लगन से काम करें, एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट करें, जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनको साथ लें, आगे से अगर कोई मिला सकते हैं एक आध तो वो मिलाएं। ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं उठाने के जनाब मैंने 3 मेरे दिए थे फेल हो गए तो 2 और मिला के 5 अगली बार दूंगा। नहीं बेटा, ये गलती नहीं करनी। 5 के 5 आपके वापस आ जाएंगे। तो आप अपने सबसे बेहतरीन जज हैं बेटा, अपने आप को जज करें। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, कुछ भी ख़त्म नहीं होता, ये सब कुछ ऐसे चलता रहता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन आप बैठ के हंस रहे होंगे कि पता नहीं मैं क्या सोचता था इसके ऊपर, इस बारे में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बहुत बहुत मुबारक फिर से एक बार उन स्टूडेंट्स को जिनका कैफ क्वालिफाई हुआ, जिन्होंने कोई भी पेपर पास किया।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।